डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एंड द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। J.J. Thomson in 1904 proposed a model of atom which is most commonly known as Plum-Pudding model। और इन्होंने जो ये मॉडल दिया, इट वॉज विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। जो इन्होंने मॉडल प्रपोज किया, इसमें उन्होंने ये कहा कि एटम जो है वो एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें एम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उतने इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस मॉडल को हम कंपेयर कर सकते हैं एक वाटरमेलन के साथ, जिसमें सीड्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं विद इन द फ्रूट। लेकिन यह मॉडल जो प्रोवाइड किया J.J. थॉमसन ने, इसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इस पॉजिटिव स्फीयर में, एंड दिस मॉडल was not supported by any experimental evidence। Thomson's model showed an atom that had a positively charged medium or space with negatively charged electrons inside the medium। लेकिन इसके प्रपोजल के बाद ही इसे मोस्ट कॉमनली, मैंने कहा आपसे, नाम दिया गया प्लम पडिंग मॉडल। लेकिन इसके बाद जब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई 1911 में रदरफोर्ड ने की, उसके बाद यह मॉडल जो है ये डिस्कार्ड किया गया। एंड इट वाज सेड दैट आफ्टर द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, जो पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करते हैं इस एटम को एक स्फीयर की तरह, इसमें यह कहा गया कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन 1911 कि पॉजिटिव चार्ज जो हैं दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई, उसको हम कहते हैं गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो थॉमसन्स मॉडल है उसको डिस्कार्ड किया गया, और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, या हम कहते हैं सिंपली यह है वो हीलियम एटम विच हैज़ लॉस्ट बोथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। एक्सपेरिमेंट में जब यह बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ये पास की गई थ्रू द गोल्ड फॉयल, इस गोल्ड फॉयल के बाहर एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी गई। जो ही यह पार्टिकल्स पास होते थे थ्रू द गोल्ड फॉयल, स्क्रीन पे जिस जगह पे ये स्ट्राइक करते थे वहाँ पर ये इट प्रोड्यूस्ड लाइट, यानी कि स्क्रीन वहाँ पर ब्राइट होती थी जहाँ पर ये अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करते थे। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने ये देखा कि ऑलमोस्ट 99.9% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे दे पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिविएटेड, यानी उनमें कोई डिविएशन नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे जगह पे ब्राइटनेस स्क्रीन पे देखी गई जहाँ पर देखा गया कि देयर इज़ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये डिफ्लेक्ट हुए। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे विच कैम बैक, यानी कि वो डिफ्लेक्ट, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्शन स्क्रीन पे जहाँ पे ब्राइटनेस आती थी वहाँ से पता चला कि ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। और डिफ्लेक्शन में
बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, 99.9%। थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए जो जिनमें कम डिफ्लेक्शन देखी गई, और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और थोड़े से पार्टिकल्स जो हैं दे कैम बैक। इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने ये कहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है 99.9% वो पास हुए अनडिविएटेड थ्रू द गोल्ड फॉयल। इसका मतलब ये है इन एटम्स के दरमियान स्पेस थी जिस स्पेस के थ्रू ये पार्टिकल्स पास हुए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, क्योंकि ये बीम ऑफ पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो पार्टिकल्स हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स वो पॉजिटिवली चार्जड है। जो डिफ्लेक्ट हुए वो किसी पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक आए, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज़ रिपेल। ये पार्टिकल्स रिपेल हुए, रिपेल होने की वजह से ये डिफ्लेक्ट हुए। रदरफोर्ड ने ये कहा क्योंकि थोड़े से पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, दैट मीन्स जो गोल्ड फॉयल के अंदर गोल्ड के एटम्स हैं उनमें जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और जब ये पार्टिकल्स वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से ये डिफ्लेक्ट होते हैं, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर। रदरफोर्ड ने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द लाइट रेज पास थ्रू द गोल्ड एटम्स अनडिविएटेड। थोड़ी सी स्पेस इसमें वो है जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, वहाँ से डिफ्लेक्शन होती है इन पार्टिकल्स की, और उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है, मौजूद है इस एटम के अंदर, और उसे नाम दिया गया न्यूक्लियस। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक तो डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, दूसरा इन्होंने फिर प्रपोज किया एक मॉडल एटम का, दैट्स नोन एज द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। यहाँ पर जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हुए थ्रू द गोल्ड फॉयल, वो पार्टिकल्स जो एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस के थ्रू पास हुए, दे पास्ड अनडिविएटेड। लेकिन वो पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक पहुंचा, दीज लाइक चार्जेस रिपेल, इनकी डिफ्लेक्शन हुई। ऑन दिस बेसिस रदरफोर्ड ने कहा द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स and most of the mass of an atom was concentrated in an extremely small volume. He called this region of the atom as nucleus. और ये भी कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्योंकि यहाँ से होती है डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। Rutherford's model proposed that the negatively charged electrons surround the nucleus of an atom. He also claimed that the electrons surrounding the nucleus revolve around it with very high speed in circular paths. He named these circular paths as orbits. जो एटम है उसका सेंटर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ्स जिन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स चूँकि नेगेटिवली चार्ज्ड है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, electrons being negatively charged and nucleus being a densely concentrated mass of positively charged particles are held together by a strong electrostatic force of attraction. So रदरफोर्ड्स मॉडल में हम ये कहेंगे अब कि एटम जो है
उसका जो सेंटर है दैट इज़ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इसका पॉजिटिवली चार्जड है क्योंकि यहाँ से डिफ्लेक्शन हुई अल्फ़ा पार्टिकल्स की। और बाकी जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है एटम की, जिस स्पेस के अंदर होते हैं मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स या सर्कुलर पाथ्स में हम कहेंगे अराउंड दिस न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम की वो कंसंट्रेटेड होती है एक स्पेसिफिक रीजन में जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं, और जिस स्पेस में मौजूद हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स या हम कहेंगे सर्कुलर पाथ्स।